गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 ई कम्युनिकेशन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वेरियस टाइप ऑफ ई कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने मैथड और फॉर्म ऑफ ई कम्युनिकेशन में ईमेल की बात करी थी। इसमें ईमेल के अलावा और किसी फॉर्म की बात नहीं की गई है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ ई कम्युनिकेशन। Revolutionary changes have occurred in the communication due to the electronic gadgets and internet। बहुत ही क्रांतिकारी जो बदलाव है वो कह सकते हैं किसके दुनिया में, कम्युनिकेशन के दुनिया में हुआ है। किसकी वजह से, रीज़न क्या है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड इंटरनेट। यहाँ पे देख रहे हो मॉडर्न ट्रेंड ऑफ डेवलपिंग स्कोप ऑफ ई कम्युनिकेशन इज यूज वेरियस फॉर्म इन अ डिफरेंट सेक्टर एंड अ फील्ड एट ऑन अ लार्ज स्केल। जो मॉडर्न ट्रेंड है, जो डेवलपिंग स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन का, उसकी वजह से आज ई कम्युनिकेशन के दुनिया में हम डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट सेक्टर में अलग अलग तरह के फॉर्म और टाइप ऑफ ई कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं। As per the syllabus of standard 12th, we are going to study various type of e-communication such as जैसे कि हमारा 12th का सिलेबस सजेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप के ई कम्युनिकेशन को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट आप देख रहे हो ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग एंड द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई टेंडरिंग, ई ऑक्शन, ई फाइलिंग, ई बुकिंग, ई स्टैंपिंग एंड द ई गवर्नेंस। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि ई कम्युनिकेशन के टाइप्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं और इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की, जो है ई कॉमर्स। जो कि हमारा सब्जेक्ट का, हमारे फील्ड की एक वर्ड है कॉमर्स। When a product is sold or purchased without any restrictions of time and place with the use of electronic media through internet is called e-commerce। जब कोई भी प्रोडक्ट बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइम एंड प्लेस के कभी भी कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू इंटरनेट की हेल्प से जब बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो यहाँ पे ई कॉमर्स के आपको डेफिनेशन मिल गया होगा और आप इसे लिख लेंगे अपने नोटबुक में या फिर आप टेक्स्ट बुक में टिक मार्क कर सकते हैं लर्न करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ई कॉमर्स इज आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ई कॉमर्स, तो आपको याद रखना है ऑनलाइन शॉपिंग। इसके दो नाम है, या ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, तो ई कॉमर्स, या फिर व्हाट इज द ई कॉमर्स, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ई कॉमर्स, तो आपको याद रखना है ऑनलाइन शॉपिंग। बिजनेस यूनिट डिस्प्ले अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय देम, service offered on the website and advertise them on the television, encouraging viewers and place online order। जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, वो क्या करते हैं कि सर्विस ऑफर करने के लिए पब्लिक को वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि व्यूअर एनकरेज हो सके और वो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सके। प्रोडक्ट आर सोल्ड और परचेज आइदर बाय विजिटिंग अ वेबसाइट और थ्रू मोबाइल फ़ोन। या तो आप वेबसाइट की मुलाकात लेकर सामान खरीद सकते हैं या फिर फ़ोन करके भी आप अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हैं। टेलीफोन एंड मैसेजेस, यहाँ तक कि टेलीफोन भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हैं। ऑप्शन आर अवेलेबल टू मेक पेमेंट आइदर बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और द कैश ऑन डिलीवरी। अब ऑनलाइन जो शॉपिंग हम करते हैं उसमें जनरली पेमेंट करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और यहाँ तक कि अगर इसमें भी आप कैपेबल नहीं है तो कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। The scope of a business has increased due to the e-commerce and the time and money of a customer are saved। यहाँ इस ई कम्युनिकेशन की वजह से, ई कॉमर्स के आने की वजह से क्या हुआ है कि बिजनेस का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और ड्यू टू ई कॉमर्स की वजह से जो टाइम एंड मनी है वो कस्टमर का क्या हो रहा है, बच रहा है। क्योंकि आज के बिजी लाइफ में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम दुकानों पे जाएं, घंटों तक मगजमारी करें और प्रोडक्ट परचेज करें। यहाँ तक कि आप अब क्या कर सकते हो, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रात को जब भी आपका मन करे, आपको
लगे कि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ही नीडी है, मुझे मंगाना चाहिए, तो आप कभी भी बिना टाइम और प्लेस के रिस्ट्रिक्शंस के आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो और उस प्रोडक्ट को मंगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा और पैसा भी। ई कॉमर्स could be facilitated from the business firm to business firm, B2B from the business firm to the customer, B2C and the from customer to customer means कि C2C। ये आपको BA में पढ़ाया गया है 11th में, इसलिए मुझे इसको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि B2B, B2C एंड C2C क्या होता है। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे पास बहुत सारे फॉर्म अवेलेबल है, जिसमें आप बिजनेस से बिजनेस में प्रोडक्ट खरीद सकते हो, बिजनेस से कस्टमर को मिलेगा, या फिर कस्टमर टू कस्टमर भी आप प्रोडक्ट खरीद और बेच सकते हो। तो इतने सारे फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। अपने अपने आप फैसिलिटी के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से आप यहाँ से ऑप्शन चुन सकते हो। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट है हमारा ई बैंकिंग। व्हेन अ कस्टमर इज able to transfer fund from one website of a bank to a financial institution by using electronic devices, then this service is known as e-banking। e-banking क्या है, तो जब भी कोई एक कस्टमर अपना फंड ट्रांसफ़र करने में कैपेबल है, वो किसी भी बैंक के वेबसाइट की मुलाकात लेके किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फंड ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से, उसे हम कहते हैं ई बैंकिंग। ई बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ कोर बैंकिंग सर्विस ऑफ अ बैंक। कोर बैंकिंग क्या होता है, तो एक सीक्वेंस होता है। कोर क्या होता है, तो याद रखना है कि जो बैंकिंग के जो एक फंक्शन का जो एरिया होता है, जो उसके सीक्वेंस होते हैं, जो उसके ऑर्डर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कोर बैंकिंग। तो उसका एक ई बैंकिंग क्या है, कोर बैंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम आगे बात करें तो ई बैंकिंग कैन बी आइडेंटिफाई एज ए इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एंड द वर्चुअल बैंकिंग। ओके, ये एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं कि विच इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेम ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का नाम नीचे में से कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है, 3 तो था, इंटरनेट बैंकिंग था, यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग था, वर्चुअल बैंकिंग था, लेकिन कोई और अगर पॉइंट आता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि ई बैंकिंग के यही 3 और नाम है। इसके अलावा अगर चौथा आता है तो वो क्या होगा, वो नहीं होगा। To avail the facility of online banking, the customer has to visit the site of a bank and register oneself। ओके, ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी लेने के लिए कस्टमर को एक बार बैंक की विजिट करनी होती है और अपना बैंक ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराना रहता है। अपने अकाउंट को जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए होगा उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। आफ्टर वेरीफाइंग द डिटेल, बैंक प्रोवाइड अ पिन टू द कस्टमर थ्रू which customer can make one financial transaction digitally with the bank or with the other bank or institution। ओके, एक बार आपके डिटेल को वेरीफाई करने के बाद बैंक आपको एक पिन प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से आप किसी को भी अदर पर्सन को, किसी बैंक को या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। व्हेन द सेम प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू द मोबाइल फोन, इट इज़ कॉल मोबाइल बैंकिंग और एम बैंकिंग। और जब यही सारी फैसिलिटी यानी फंड ट्रांसफ़र का काम आप कंप्यूटर की हेल्प ना लेके मोबाइल से करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मोबाइल बैंकिंग हो जाता है या फिर एम बैंकिंग जिसको हम कहते हैं। ओके, तो ये यहीं तक आज हम ये लेक्चर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे।